बच्चों जेल में एक ऐसे नेत्र रोगी की आंखों का इलाज कर दिया जिस रोगी के आगे विदेश और देश के कई दिग्गज आई स्पेशलिस्ट हार मान चुके थे। आपकी आंखों की रोशनी खत्म होने के यानी अंधत्व के लक्षण होते हैं। विभिन्न कारणों से रोशनी समाप्त हो जाती है। आंखें स्वच्छ साफ दिखाई देती हैं, किंतु उनमें दृष्टि खत्म हो गई अर्थात आते हुए भी इंसान उदास हो जाता है। आंख के पर्दे की कई बीमारियां मुख्य दृष्टि विनाश का कारण बनती है और ये जीवन में अंधत्व ले आती है। आज प्रभावी रूप से करने के लिए डॉक्टर ऋषभ जैन ने बीड़ा उठाया। हाजी, क्या नाम है आपका? अजीत कुमार। राजीव जी कहाँ से आए? महाराज क्या परेशानी हुई? सर, मुझे रात को दिखता नहीं है। कितने साल हो गए? करीबन 20 साल। 20 साल से कम दिखता है रात को या नहीं दिखता है? नहीं, रात को दिखता ही नहीं है उसके बिल्कुल। बाद दिन में क्या हुआ? उसके बाद दिन में जो साइड का जो दिखना होता है वो सब बंद हो गया है। कब से? वो 15 साल 15 I साल think, से हाँ। साइड से दिखना कम हुआ, हाँ, धीरे धीरे काफ़ी कम हो गया। काफी कम हो गया है। आज क्या स्थिति है? आज तो सर सीधा स्ट्रेट ही दिखता है। वो जो नली से दिखता है ना, आप इतना ही दिखता है। कोई पाइप में से देख रहे हाँ। हैं, उस तरह की नज़र हो गई है हाँ, उस आपकी? तरीके नजर। तो आज स्थिति ये है कि आपको पाइप में से दिख रहा है हाँ सर। और उससे ज़्यादा दिखता नहीं है, साइड में दिखता नहीं है। तो आपको सीढ़ी चढ़ने वगैरह में क्या दिक्कत होती बहुत है? दिक्कत होती है सर, ऐसे गिर जाए ऐसा लगता है। हर सीढ़ी, ठोकर लगती है हर सीढ़ी। पग पे लगता है कि गिर जाएंगे और टकरा जाते हो इधर। गाड़ी चलाने में? नहीं सर, पहले चलाता था लेकिन पिछले 5 साल से वो भी बंद कर दिया है। गाड़ी चलाना बंद कर दिया, क्यों? वो सर साइड से कुछ आता है तो वो दिखता नहीं, इसीलिए दिक्कत होती है। और जो गड्ढा बम्पर जो आता है वो दिखता नहीं। गड्ढा, स्पीड ब्रेकर भी नहीं दिखता, दिखता। साइड की गाड़ियाँ नहीं दिखती। कभी एक्सीडेंट तो नहीं हुआ? नहीं, कभी नहीं हुआ, इसलिए पहले से बंद कर दिया ड्राइविंग पहले करना। से ही आपने होशियारी करी और आपने गाड़ी चलाना बंद कर दी। और क्या परेशानी होती लाइफ? और लाइफ पे सर बस यही बहुत बड़ी परेशानी है मेरी लाइफ। खाना खाते समय भी परेशानी होती है? हाँ। साइड में रखा हुआ सामान नहीं दिखता। नहीं हर चीज़ ढूंढना पड़ती है ना? हाँ। सर्विस वगैरह? सर्विस तो सर मेरा भाई जो है, बड़ा भाई एडवोकेट है, वो मैं कंप्यूटर टाइपिस्ट उनके। तो वो कंप्यूटर का काम कर लेते हैं? हाँ, अभी कर आप? लेता हूँ। ये बहुत बढ़िया है कि आपकी रोजी रोटी पे नहीं आई है। रोशनी अल्टीमेटली खत्म होती चली जा रही है। हाँ। पास की नज़र भी कम हो गई होगी पहले से। हाँ। देखते हैं अब क्या पोजीशन है, आपको क्या दिखाई दे रहा है? पढ़ सकते हो क्या क्या दिखा? नहीं। कांच का अक्षर नहीं दिखता। मेरी उंगली दिखती है? कितनी है? हाँ, कितनी है? 2 है। अब देखो, आप मेरी उंगली के पीछे दिखा? नहीं, वो दिखता नहीं। नहीं दिखता। समझ नहीं आ रहा वैसे। नहीं, समझ नहीं आ रहा है। उंगली तो पूरी पात दिख रही है आपको। 2 3 दूसरा दिखता है लेकिन दिखता है। धुंधला दिख रहा है। हाँ। कितने हैं? 3 नहीं, 2 कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन है। चश्मा है क्या? चश्मा है ना। L FUTWUEHP FAODD DENMF और सब नहीं दिखता सर कुछ। ये बारीक अक्षर नहीं आ रहे हैं। हाँ। दूसरी आंख से वो धुंधला दिख रहा है और शैडो टाइप दिखता है। पढ़ सकते हैं कि नहीं? नहीं। हाँ, पढ़ सकता हूँ। FAQDT ऐसा कुछ दिखा, लेकिन वो शैडो पड़ता है, उसके डबल दिखता है। उसके नीचे नहीं आता। उसके नीचे नहीं आता। FADDT। तो राजीव जी, आज आपकी स्थिति ये है, राइट आंख से 5वीं लाइन दिख रही है आपको, हाँ। धुंधली, और लेफ्ट आंख से 6ठी लाइन दिख रही है। ठीक। हाँ। राजीव जी, ये आपका पेरिफेरल विजन चार्ट है। हाँ सर। और जिस तरह आपने कंप्लेंट करी थी, सेम स्थिति आपकी है। 3 डायरेक्शन में आपको सिर्फ 2 इंच दिखता है और राइट हैंड पे आपको 2.3 इंचेस ही विजन है। हाँ जी सर। ठीक। आपकी ज़िंदगी की सारी परेशानियों की मूल जड़ यही है कि आपका पेरिफेरल विजन कम हो गया है। जी सर। कम क्या, समाप्ति की ओर है। हाँ जी सर। है ना? 20 इंच जो नॉर्मल आदमी का होता है, आपका मात्र 2 इंच बचा हुआ है। राजीव जी, आपका लेफ्ट आंख का पेरिफेरल विजन चार्ट है और करीब करीब सेम ही है। जी सर। जैसा राइट में दिखता है वैसे लेफ्ट में दिखता है। हाँ सर। और आपकी बायफोकल नज़र खत्म हो गई है, सीधे पाइप में से आपको दिखाई हाँ, देता पड़ता है दोनों आंखों से, है ना? जी सर। इसके कारण आपको क्या क्या परेशानी होती है? सर, बहुत दिक्कत होती है मेरी लाइफ में, जैसे कि खाने पीने में जो बाजू में सामान रखा होता है वो दिखता नहीं है। जब गुजरता हो तो साइड से कोई निकलता है, उसको टकरा जाता हूँ। फिर वो जो सीढ़ियाँ होती है ना, वहाँ पे गिर जाने का डर लगता है और पैर पे ठोकर लगती है। पैर में ठोकर लगता है। और वो गड्ढे बड्ढे वगैरह दिखता नहीं। गड्ढे वगैरह अपन पैदल चलते तो दिखाई नहीं पड़ते हैं। और बाइक वगैरह चलाते हैं? हाँ, पहले चला लेता था लेकिन अब नहीं चला पा रहा हूँ। नहीं चला पा रहे, क्यों? बस ये आंखों की दिक्कत की वजह से। नहीं तो उससे होता क्या है? वो सर, वो जो
पंप वगैरह आता है वो नहीं दिखता, सो बाजू से कुछ साइड रोड की साइड में जो खड़ा होता है वो नहीं दिखता। स्पीड ब्रेकर नहीं दिखते, स्पीड गड्ढे ब्रेकर नहीं नहीं दिखते, दिखते, गाड़ी नहीं चलाते में ये समझ में नहीं आता मेरे पास में हाँ। कौन निकल गया, कौन निकल गया वो समझ में नहीं और आता। मैं किसके पास से निकल जाऊँ, है ना। दो हाँ, ठीक है। व्यक्ति का गैप भी समझ में नहीं आता। नहीं आता। आप टकरा जाया करते हैं, पैदल में ही टकरा जाते हैं, हाँ, इसलिए आपने बाइक चलाना बंद कर दिया। बंद कर दिया। कितने सालों से? वो करीबन 5-6 साल हो गए सर। 6 सालों से। तो जिंदगी बद से बदतर होती जा रही है, जैसे जैसे रोशनी कम होती जा रही है वैसे वैसे आप परेशान होते जा रहे हैं। और कहाँ दिखाया आपने? और सर मैंने केरला में भी देखा है, जो श्रीधरम हॉस्पिटल वहाँ पर दिखाया। श्रीधरम हॉस्पिटल। हाँ, फिर बाद में हमारे नडियाद में भी दिखाया, गुजरात राज्य में जो नडियाद तालुका है वहाँ पर संतराम मंदिर का है, वहाँ पर दिखाया। फिर बड़ौदा में एक अस्पताल में गया तो वहाँ पर भी दिखाया, मैंने चेक करवाया, कोई जगह पर इम्प्रूवल नहीं मिला। महाराष्ट्र के अलावा सभी जगह आप हाँ। गए, लेकिन महाराष्ट्र में भी गए और बाकी सभी देश भर में अलग अलग हॉस्पिटल में दिखाया, लेकिन सभी ने क्या कहा? तो और सभी ने कहा कि वो ये बीमारी जो है लाइलाज बीमारी है, अभी इनका रिसर्च चल रहा है, जब तक इसकी बीमारी का कोई इलाज नहीं मिलता तब तक आपको ये परेशानी रहेगी। अच्छा ये बताइए, आप श्रीधरियम हॉस्पिटल गए। श्रीधरियम हॉस्पिटल जो आयुर्वेद का बहुत बड़ा केंद्र है हिंदुस्तान में, तो वहाँ पे आपने कितने दिन इलाज कराया? और वहाँ पर सर हमें वहाँ पर वो जो आयुर्वेदिक दवाइयाँ दी थी और बोला था घर जाके इसका सही तरीके से इस्तेमाल करो, तो सलिंग एक महीने का कोर्स दिया था उन लोगों ने, तो महीने तक कंटिन्यू मैंने वो कोर्स किया, लेकिन कोई इम्प्रूवल नहीं मिला। वहाँ पे रोक के इनने इलाज नहीं करा? नहीं रोक के, वो क्या है सर को उसके वहाँ पर जो खाने में थोड़ी दिक्कत थी कोकोनट ऑयल का कारण में ज्यादा देर वहाँ नहीं रुक। ठीक, मतलब कुल मिला के उनकी दवाइयों से फर्क नहीं पड़ा और सभी जगह आपको मना कर दिया गया कि कुछ नहीं हो सकता। हम प्रयास करेंगे आपकी जिंदगी में रोशनी बढ़े और आप उन्हें अच्छी लाइफ गुजार सकें। आंखों के असाध्य रोगों से छाते मानव जीवन में अंधियारे हैं। असाध्य को साध्य बनाकर हम फैलाते जीवन में उजियारे हैं। राजीव जी, आपका पेरिफेरल विजन चार्ट है राइट आंख का, और देख रहे हो आप जी सर कि इसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया है। हाँ सर। आप 3 दिशाओं में 2 इंच पे थे, ऊपर नीचे और लेफ्ट साइड, और आज आपकी नज़र 2 इंच से 3 इंच हो गई है नीचे, ऊपर 2 इंच से 3.2, लेफ्ट हैंड साइड पे 2 से 3.5 और राइट हैंड साइड पे 2.3 से 3.5। तो कुल मिला के 50% से ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आया है आपकी आँख की रोशनी में। जी सर। हाँ। क्योंकि 2 से 3 होना बहुत बढ़िया बात है, आपके लिए तो 50% इम्प्रूवमेंट है। 20 रुपए से आपका 40 की जगह 30 रुपया। हाँ ठीक है सर। 100 रुपए का 150 रुपये आपका हुआ है, उससे ज़्यादा ही हुआ है। बहुत सारी बधाई हो। तो राजीव जी, ये आपका पेरिफेरल विजन चार्ट है लेफ्ट आंख का, और जस्ट डबल हो गया है आपका पेरिफेरल विजन लेफ्ट हैंड साइड पे। 2 इंच था वो 4 इंच हो गया है, ऊपर 3.8 नियर अबाउट डबल, और नीचे 3, राइट हैंड साइड पे 2.4 से 3.5 हुआ है। मतलब कुल मिला के आपको एक साइड में, अपर साइड में भी मिला ले तो डबल विजन हो गया है। नीचे 1.5 गुना हुआ है, 2 का 3 और 1 इंच बड़ा है राइट हैंड साइड। बहुत सारी बधाई हो। जिस बीमारी में ये कहा जाता है कि सिर्फ रोशनी खत्म हो सकती, बढ़ नहीं सकती, उस बीमारी में आपको रोशनी मिली, बड़ी है। पेरिफेरल विजन आपका बड़ा है, जो सुकड़ता जा रहा था एक पाइप में से, आप देखते हो ऐसी नजर हो गई थी आपकी। आज आप कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत बढ़िया सर महसूस कर रहा हूँ। अभी मुझे जीने की ज्यादा उम्मीद बढ़ चुकी है। जीने की उम्मीद बढ़ गई है। एक वक्त आ गया था कि सिर्फ आपको दारू दिखती थी कि जब तक दिख रहा है तब दारू खरीद के ले आऊं और एंजॉय करूं, ऐसा लगता था। पी के एंजॉय करूं। इसको एंजॉय कहते दारू पीना। तो सिर्फ वैसे भी मुझे ऐसा लगता था कि 6 महीने बाद तो ऑलरेडी कुछ दिखना नहीं है, फिर घर बैठे क्या देखेंगे, दुनिया का नजारा क्या देखेंगे, दोस्तों के क्या साथ क्या मौज मस्ती करेंगे। इसलिए जब तक आंखें ठीक दिखता है थोड़ा थोड़ा, तब तक एंजॉय कर लेते हैं, ऐसा सोचा था। तो अपने 2-4 दोस्तों को ही बुलाते थे? हाँ, दोस्तों के साथ मिलकर ही एंजॉय करते थे। फिर ऐसा मौका, फिर जब हमारी रोशनी पूरी खत्म हो जाती है, फिर दोस्तों के साथ बैठना उठना मिलता नहीं, एंजॉय करना नहीं मिलता। तो दोस्तों के साथ आप एंजॉय करते थे? हाँ जी सर। कि शायद ये मेरे ब्लाइंड होने के बाद भी आके मुझको दारू पिलाएं। हाँ, नहीं ऐसा नहीं ऐसा नहीं है। बस भाई कम से कम क्या है, वो कंपनी रहती है। हाँ, तो कंपनी रहती है। चल भाई अब ये अकेला बैठ के क्या करेगा, अपन पी लेंगे।
अपन पियेंगे साथ में। मैंने कहा ऐसी मेजोरिटी बना लो कि सुरदास होने के बाद भी आपको वो अपनी आंखों से दिखाए। ये आपके मन में भावना हो गई थी। हाँ। परिवार से कोई मतलब नहीं रह गया था, सिर्फ मैं सुरदास होने वाला हूँ, मैं ब्लाइंड होने वाला हूँ, ये सोच के आप सोचते थे कि मैं अब एंजॉय कर लूं। दारू पीना एक एंजॉयमेंट मान के आपने दारू खूब पी, मगर क्या अब आप दारू पिएंगे? नहीं सर, जब से आपके अस्पताल में आया हूँ तब से मैंने दारू पीना पूरा बंद कर दिया। आज पूरा 7वां दिन है, तब से मैंने बूंद भी हाँ, तो अब घर जाके पिएंगे कि नहीं सर? नहीं, अब तो मुझे जीने की बहुत उम्मीद बढ़ गई है, इसलिए अब बंद ही कर दूंगा। मेरे छोटे छोटे बच्चे भी है। छोटे छोटे बच्चों के लिए जीना है मुझको। हाँ, जीना है। ये अब आपके मन में आ गया। हाँ, आ गया। कहाँ हुआ है आपकी आशा, कहाँ से जगी? आशा तो सर मैंने जब आपका YouTube चैनल पर वीडियो देखा था तो उसी हिसाब से मैं आपका फोन कांटेक्ट नंबर लेके यहाँ पे आया। उज्जैन में, MP मध्य प्रदेश में उज्जैन है। हाँ। उज्जैन में पटनी बाजार में उज्जैनी नेत्र चिकित्सालय है, वहाँ पर डॉक्टर ऋषभ जैन के वहाँ। डॉक्टर ऋषभ जैन के आपकी उम्मीदें बढ़ी। हाँ, बढ़ी। और आपकी रोशनी बढ़ना शुरू हो गई और आए जीवन में एक अपने को जीने का मौका मिला, सहारा मिल गया और मौका मिला कि अब मैं पुनः जीवन स्टार्ट करूंगा और डिप्रेशन में कतई नहीं जाऊंगा। कतई नहीं जाऊंगा। ठीक, बधाई हो आपको, आपके परिवार को, आपके छोटे छोटे बच्चों को और उन मित्रों को जिनके साथ अब आप दारू पीना बंद करेंगे। ओके, बेस्ट ऑफ लक। देखें दूर में क्या फर्क आया। तो राजीव जी पढ़िए, क्या दिख रहा है? लेफ्ट आंख से पढ़िए। DENHFB। उसके नीचे कुछ, उसके नीचे PTF L शायद लिखा है। A लास्ट में यू। यू। आपने इस लाइन में 6 अक्षर सही बताए, एक अक्षर आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है। आपको इसके पहले उसके ऊपर वाली लाइन आती थी, हाथ हटा दो। हाँ। ठीक है, ऊपर की लाइन आती थी। एक लाइन आपकी बड़ी है, एक लाइन बढ़ना मतलब 20 फीट आपकी रोशनी दूर की भी बड़ी है। बहुत सारी बधाई हो। लेफ्ट आंख में 20 फीट बड़ी है, राइट में देखते हैं क्या फ़र्क है। DENHFB। बहुत सारी बधाई हो, क्योंकि राइट आंख में भी आपकी नज़र 20 फीट बड़ी है। आप लेफ्ट आंख से 5वीं लाइन के 3 अक्षर पढ़ पाते थे राइट आंख से, हाँ। और 3 अक्षर वो आ गए और प्लस नीचे की एक लाइन आ गई। करीब 30 फीट आपकी रोशनी बढ़ी है। ठीक, बहुत सारी बधाई हो। आपके जीवन में जो अंधकार छा रहा था, धीरे धीरे आपकी रोशनी दूर की भी खत्म हो रही थी, वो पुनः आ गई है और आप एक नॉर्मल इंसान की तरह देखना शुरू हो गए हैं। बहुत सारी बधाई हो। अब आप क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर ऋषभ जैन के बारे में? सर मैं तो जो मेरे जैसे पूरे हमारे भारत में तो क्या पूरे वर्ल्ड में भी बहुत पेशेंट है, और पूरे वर्ल्ड में भी सभी लोग जहाँ पे ट्रीटमेंट करवाते हैं वहाँ पर ऐसा ही बोलते हैं कि इसका कोई इलाज नहीं है, और इस वजह से लोग उम्मीदें छोड़ देते हैं। सर मैंने काफ़ी जगह पर अस्पताल में जांच करवाई, फिर सभी जगह पे मुझे निराशा ही मिली। सभी डॉक्टर बोलते थे इसका कोई इलाज नहीं है, वो ये इलाज बीमारी है। फिर तब जाके मैंने इंटरनेट पर सर्च किया कि इसका कोई हल निकल रहा है, तो फिर मैंने यूट्यूब पर डॉक्टर ऋषभ जैन का जो वीडियो है वो देखा। तो फिर वहाँ से वीडियो से मैंने कांटेक्ट करके उज्जैन MP में उज्जैन शहर है, हाँ। वहाँ पे उज्जैनी नेत्र चिकित्सालय है, जो डॉक्टर ऋषभ वहाँ के डॉक्टर है आँखों के, वहाँ पे जांच करवाने आ गए। यहाँ इलाज कराने के बाद आपको ये रोशनी बड़ी है, आपका पेरिफेरल विजन बढ़ा, डिस्टेंस विजन बढ़ा और आपको देखने में सुविधा होने लगी। तो अब आप देश और विदेश के लोगों से क्या कहना चाहेंगे? बस मेरे तो सभी लोगों से यही राय है कि आप कहीं भी मत जाओ, जो इलाज जो चल रहा है वो हमारे इंडिया में उज्जैन शहर है जो मध्य प्रदेश में आया है, वहीं पे डॉक्टर ऋषभ सर जो है वो बहुत बढ़िया तरीके से जांच करते हैं और आंखों की ट्रीटमेंट करते हैं, और उससे हमें फ़ायदा भी मिलता है। तो आपको अपनी बीमारी का नाम मालूम है? हाँ सर, मैंने तो डॉक्टर बोले थे हमें रतौंधी का बीमारी है, नाइट ब्लाइंडनेस वाला और साइड विजन। रतौंधी या इसको कहते हैं रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा। हाँ। तो रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा में आज आपको रोशनी 1.5 गुना बढ़ गई है आपकी आंखों की, और डिस्टेंस विजन भी आपको बड़ा है, करीब 20 फीट एक आंख में, दूसरी आंख में 30 फीट। तो बहुत सारी बधाई हो, आपके जीवन में नई खुशियाँ आई। तो क्या अब आप कह सकते हैं रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा का इलाज उज्जैन शहर में हो रहा है? हाँ सर, हो रहा है, बिल्कुल पूरे दावे के साथ मैं कह रहा हूँ कि उज्जैन शहर में ही हो पा रहा है, बाकी इंडिया में नहीं भी हो रहा है,
केरला में भी नहीं हो रहा है, वो जो नेपाल है वहाँ पे भी नहीं हो रहा है। मैं सभी जगह जाके दिखा के आया हूँ। तो आप देश विदेश में कई जगह दिखाए लेकिन कहीं कोई इलाज संभव नहीं है। नहीं हुआ और आखिर में आप हताश परेशान हो गए थे हाँ। और जिंदगी में आप एक ही काम करने लगे थे। क्या कर रहे थे? अरे सर मैंने तो बस ऐसे ही मुझे लगा कि 6 महीने बाद तो मेरा पूरा आँख बंद हो जाएगा, फिर आंखें कुछ दिखेगा नहीं तो क्या जिएंगे, क्या एंजॉय करेंगे। मैंने सोचा जब तक आंखें सही थोड़ा सा दिखता है कम तब तक एंजॉय कर लेते हैं। किस तरह का एंजॉय कर अरे रहे एंजॉय थे? तो सर मैं ऐसे ही बस शराब पिया, दोस्तों के साथ खाया पिया बैठा, बस ऐसा ही खाया पिया घूमा फिरा हाँ, और दारू पिया, दारू पिया है ना? हाँ। ये सोच लिए थे कि अब जिंदगी खत्म होने वाली है, से 6 महीने बाद मेरे को हाथ पकड़ के चलना पड़ेगा और मैं कुछ नहीं देख पाऊंगा, नहीं दुनियादारी कुछ भी नहीं देख पाऊंगा, कुदरती नेचुरल जो नज़ारा है वो कुछ नहीं देख पाऊंगा, दोस्तों का चेहरा नहीं देख पाऊंगा, बीवी बच्चों का चेहरा नहीं देख पाऊंगा। तो वो हताशा आज खत्म हुई। हाँ जी उस सर। पर पूर्ण विराम लगा। हाँ, पूर्ण। अब आप एक ही काम करिएगा, जिंदगी भर दारू छोड़ दीजिएगा। हाँ सर छोड़ देंगे। और बढ़िया जो मैंने एक्सरसाइज बताई, जो भी मैंने आपको बताया वो करिएगा और रेगुलर इलाज चालू रखिएगा। हाँ सर आपको ही फॉलो करते रहेंगे जब तक जिएंगे तब तक। चलो बधाई हो आपको, परिवार को और छोटे छोटे मासूम बच्चों को जिनके पिता को फिर आज एक जीवन जीने की आशा हुई है और वो अब पुनः अपना जीवन जी पाएगा। बधाई हो। थैंक यू सर। क्योंकि देश के कोने कोने में उन्हें आप दिखा सकते हैं, सिर्फ आप उन्हें बचा सकते हैं। जी हाँ, जिंदगी दोबारा जीने की राह आप ही उन्हें दिखला सकते हैं और ये सिर्फ हो सकता है उज्जैनी नेत्र चिकित्सालय में। देश के दिल मध्य प्रदेश के मध्य में बसा उज्जैन नगर है। उज्जैन के मध्य पटनी बाजार में एक हॉस्पिटल है। जी हाँ, उज्जैन नेत्र चिकित्सालय आई रीडेवलपमेंट सेंटर। यहाँ पर उज्जैन और उज्जैन के बाहर से आने वाले लोगों को नेत्र के लिए बेहतर इलाज करने की सुविधा दी जाती है।